नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ये तस्वीर देखिए आप, और फिर यहाँ से हम लोग आगे विश्लेषण शुरू करेंगे कि दरअसल इस तीसरे चरण में हुआ क्या है। आप देख रहे होंगे कि लोग खाली हैं, जिन्हें हम आप पोलिंग एजेंट कहते हैं, वो खाली बैठे हुए हैं। उनके तख्ते पर कोई नहीं आ रहा है। जब हमने फोन करके पूछा, अपने मतांतर के दर्शक हैं, उन्होंने भेजा, और फिर हमने फोन करके पूछा कि मामला क्या है, तो बोले वो कि ये इटावा सदर के गांव की तस्वीर है, और हम लोग वोट डालने जब निकले और ये तख्ते खाली थे, तो हमने अपने भाई से कहा कि भैया पहले इसका तस्वीर खींच लो, और उन्होंने ये तस्वीर खींची और भेज दी। अब ये दरअसल ये तस्वीर ये बयान करती है कि जो गढ़ है उस गढ़ में हो क्या रहा है। इटावा सदर से ये तस्वीर आई है, और इटावा सदर में तो कह रहे हैं कि भाई 100% आप मान के चलिए कि यहां भाजपा निकल रही है। क्या होगा वो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन यहां से जो आवाज निकल रही है वो ये बता रही है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें वो दौर नहीं चाहिए जो दौर 2017 से पहले हुआ करता था। जब वहां पर हमने बात की तो उन लोगों ने बताया कि नाराजगी जरूर थी, इससे वो इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक काफिला जाता है गांव में और उनके ऊपर हमला होता है, तो उस हमले ने पूरा माहौल बदल दिया, और लोगों को लगा कि अगर हमने मन बदला और साइकिल पर सवार हुए तो ये जो मंजर आज देख रहे हैं, ये मंजर फिर 5 साल देखना पड़ेगा। और 2012 से 17 की वो यादें लोगों के जहन में घुमड़ने लगी, जो उन्हें डराने लगी, और उनको लगा कि नहीं, इधर जाना ठीक नहीं होगा। और इसी मतांतर पर हमने आपसे कहा था कि जो गढ़ है, जिस गढ़ के किलेदार हैं और उन किलेदारों का घर सफाई में है, उस गढ़ में भी स्थिति गड़बड़ है। तो ये इटावा सदर की तस्वीर जो हमने आपके साथ साझा की। भरथना में भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। यह जरूर कहा जा रहा है कि टक्कर कांटे की है, लेकिन उसके बरक्स जब गैर यादव लामबंदी देखी जाती है तो यह साफ हो जाता है कि वो कांटा भी निकल गया है। और असल में चुनाव के समय जब एक परसेप्शन बने कि नहीं, जो सपा सरकार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, और उस परसेप्शन पर जब कोई घटना हो जाए तब, और वो घटना उस पार्टी के खिलाफ चली जाए, जिसे लेकर एक माहौल हमेशा रहा है कि इनके समय में कानून और व्यवस्था खराब रहती है, तो वो माहौल जो है वो आप ये समझिए आग में घी का काम करता है। यही इटावा सदर में हुआ और यही भरथना में होता नजर आ रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो ये चीजें हैं। और अगर मैं उस इलाके की बात करूं तो उस इलाके में, और या मैं कहूं उस पूरे इलाके में जहां 59 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें भाजपा ने 2017 में 49 सीटें जीती थी, उस पूरे इलाके में एक ही मुद्दा जो बहुत बड़ा रहा वो कानून और व्यवस्था का रहा। वो ये जो बात है, ये जिस तरीके से चली है, और ये आप समझिए कि ये हर तबके को आप ये समझिए अपील कर रही है। अभी मैं एटा में बात कर रहा था, कासगंज में मैं बात कर रहा था, वो वहां प्रोफेसर हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, उनसे जब मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, बातचीत जिस तरह हम अपने जो लोग मतांतर से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो समझ पाया उसमें ये कि जो बड़ा मुद्दा यहां बनकर उभरा, लोग आवारा पशुओं की बात करते हैं, लेकिन उस पशु चोरी की बात नहीं करते हैं जो यहां बहुतायत हुआ करती थी उस जमाने में जब यहां दूसरी सरकारें हुआ करती थी। वो जो पशु चोरी वाला मसला है, उससे बड़ी राहत मिली है। झांसी में मैं किसी से बात कर रहा था, तो वहां पर आप ये समझिए कि लोगों ने बताया
कि ये जो ऑटो चालक है इनको बड़ी समस्या हो जाती थी। अगर वो आप ये समझिए कि 4 पैसा कमा कर जा रहे हैं तो वो लेकर घर तक पहुंच पाना एक समस्या का विषय बना रहता था। अब वो ये मानते हैं कि नहीं, अब इन सब चीजों से उनको राहत मिली हुई है। ये फैक्टर जो है ये जमीन पर काम कर रहा है और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस फैक्टर ने कितना नुकसान पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को। वो जहां माना जा रहा था कि नहीं यहां पर चीजें जो है वो इनके मुफीद होंगी, क्योंकि ये इनका गढ़ है, तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि यहां पर एक अम्ब्रेला बना था, लेकिन वो अम्ब्रेला जो बनाया था वो मुलायम सिंह यादव ने बनाया था और उस अम्ब्रेला को बनाए रखने में अखिलेश यादव कामयाब नहीं हुए। ये जरूर है कि उन्होंने महान दल को जोड़ा और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो उनको यह आशा हुई कि ये जो इलाका है जहां पर शाक्य इन्हें जोड़ा जा सकेगा और बुंदेलखंड वाला जो इलाका है वहां पर मौर्य को जोड़ा जा सकेगा। लेकिन ये जो जुटन है ये दिखाई नहीं दे रही है। उसकी बड़ी वजह जो है वो एक ही रही कि गैर यादव बिरादरियों की लामबंदी। टूटन, लोग टूटन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो अपनी बातचीत की उसमें मुझे कहीं टूटन दिखी नहीं, मुझे कहीं पैबंद नहीं दिखा भाजपा की उस गोलबंदी में जिसमें लोग टूटन तलाश रहे हैं। मैंने आपको इटावा सदर की तस्वीर दिखाई जो मेरे पास आई, और जब हमने कासगंज में बात की तो वहां से हमें इसी तरह का फीडबैक मिला। या वहां पर तो उन लोगों ने यहां तक कहा कि असल में लोग स्वस्फूर्त होकर मतदान करने निकले हैं। उनको जैसे वो कहते हैं कि पहले होता था कि लोग आते थे और उनको बूथ तक ले जाते थे, लेकिन इस बार वो चीजें नहीं देखने में आई। एक बड़ी आबादी बिना किसी लाग लपट के घर से निकली है और मतदान केंद्रों तक पहुंची है। ये एटा में हमको बताया गया कि भारी भीड़ लगी हुई थी, मतलब सुबह से ये उत्साह दिखाई दे रहा था लोगों में, और वो उत्साह इस बात का था कि हमें इस सरकार को दोबारा लाना है, इस बात का उत्साह था। और ये उत्साह आप ये समझिए, इस उत्साह ने जातियों के बंधन को तोड़ा है। और मेरी जो अपनी बातचीत है उसमें तो जो एक जात विशेष को समाजवादी पार्टी से जोड़कर देखा जाता है, कई मामलों में और कई जगहों पर वो जातिगत बंधन टूटे हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, और खासकर उन इलाकों में जहां पर एम फैक्टर बड़े डिसेसिव हैं। क्योंकि ये बात कई जगह ये आई कि जब सरकारें होती हैं तो एम की वजह से वाई को भी समस्या हो जाती है। ये फैक्टर ने कई जगह इस बंधन में टूट फूट दी है, जैसा कि मेरी बातचीत हुई। हो सकता है आपकी अपनी बुनियादी समझ और आपके पास जो जानकारी हो थोड़ी अलग हो और उसमें आपको लगा हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो समझ पाया हूं उससे यह बात मुझे देखने में आ रही। और एक जो बड़ा फैक्टर मुझे बातचीत में लगा वो फैक्टर ये लगा कि राशन एक बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है कि नहीं, ये जो राशन बटा है उस काल में जब महामारी का दौर चल रहा था और चल रहा है, ऐसी स्थिति में ये जो फूड प्रोटेक्शन जिसे कहा जाए, खाद्य सुरक्षा, ये बड़ा मैटर कर रही है और इसने लोगों को बड़ा अपील किया है। एक चीज ये देखने में आई, जब मैं आपको ये बताऊं कि मैं इधर बुंदेलखंड रीजन में बात कर रहा था तो उस रीजन में ये फैक्टर तो दिखा ही, और जो दूसरा एक बड़ा फैक्टर दिखा वो ये कि जो आप कहिए जो बहुत छोटी छोटी बिरादरियां हैं और बहुत गरीब हैं, उनको जिस तरह से इस मौजूदा सरकार में सुरक्षा मिली वो उस सुरक्षा ने उन्हें असल में लामबंद किया है। जो टूटन लोग देख रहे हैं, जहां से मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से वो टूटन मुझे नजर नहीं आती है। और ये नजर जब अब ये हो सकता है कि लोग कहें आपको दृष्टि दोष हो गया है, लेकिन अब इस दृष्टि दोष का क्या कहा जाए कि हाथरस, कासगंज और एटा 10 सीटें हैं यहां पर। इन 10 में
जो जो मेरी जानकारी है उसमें कहा जा रहा है कि इन 10 में से आप एक आध सीट भले निकाल दीजिए। बाकी बाकी आप समझ रहे हैं कि वहां लोग कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। और यहां अगर आप जीत का अंतर देखेंगे तो बहुत बड़ा है। सीट वाइज हम जब पूरे डाटा आ जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे, तो हम उस पर सीट वाइज विश्लेषण करेंगे कि असल में कितनी सीटें आ सकती हैं। लेकिन जो मुद्दे नजर आ रहे हैं, जो सिनेरियो नजर आ रहा है, एक कहा गया था कि इनके बूथ पर भूत नाचेंगे, तो दरअसल उसके उलट दिखाई दे रहा है कि साहब यहां तो भाजपा के बूथ पर भूत नाचे या नहीं नाचे, लेकिन साइकिल के बूथ पर भूत नाचे हैं, यह साफ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा चमत्कार इस तीसरे चरण में होने जा रहा है। और असल में ये जो पहले और दूसरे चरण की बयार है, उस बयार ने तीसरे चरण में बड़ा असर छोड़ा है। और अब जब इस चरण में जब यह दिखाई दे रहा है कि सपा गठबंधन बावजूद इसके कि इसमें साक्य को और मैं ये कहूं कि कुर्मियों को साधने की कोशिश हुई, लेकिन वो सधते नहीं दिख रहे हैं। और इसी मतांतर पर हमने आपसे कहा था कि रघुराज शाक्य कितने बड़े नेता हैं जो परस्पा में थे, और जब वहां जो कुछ परिवार के भीतर गोलबंदी लामबंदी हुई और उस लामबंदी में वो बाहर हो गए और भाजपा में आ गए, तो इसका नुकसान वहां होने जा रहा है और वो नजर आ रहा है उसका नुकसान। हां, मैनपुरी का जो आप ये कहिए एक तरह से किला है, उस जैसे जसवंत नगर कहा जा रहा है जीतेंगे, लेकिन मार्जिन कम होने जा रहा है। यही बात करहल में भी कही जा रही है। और वहां जो एक दो सीटें हैं जहां उनका वर्चस्व रहा, वो वर्चस्व बचा रह सकता है, ऐसी चर्चा है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि वो बचा ही रहेगा। अवध वाले इलाके में अगर हम आए, तो अवध वाले इलाके में भाजपा को बहुत भारी नुकसान होता नहीं दिख रहा है, जो मेरी अपनी सूचना है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये भी बहुत कुछ बयान कर रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं। सब मिला जुलाकर अगर मैं कहूं, तो यहां पर जिस फैक्टर ने काम किया वो 2-3 फैक्टर रहे, जिसने समाजवादी गठबंधन की हालत को बड़ा खराब किया। पहला, सुरक्षा व्यवस्था। दूसरा, जो कई जगह पर जिस तरीके से जैसे आपने देखा था ना, पहले चरण में लोग खदेड़ा कर रहे थे, दूसरे चरण में खदेड़ा कर रहे थे, दरअसल तीसरे चरण में भी जो परिस्थितियां बनी, इन परिस्थितियों ने बैकफायर किया कि अभी यही कर रहे हैं, आ जाएंगे तब तो और स्थिति खराब हो जाएगी। और तीसरा, ये जो फूड सिक्योरिटी हम जिसे कहें, खाद्य सुरक्षा, इसने बड़ा डिसेसिव रोल प्ले किया। और ये तीनों मिलकर साइकिल की संभावना पर बट्टा लगा रहे हैं। और ये जो वोटिंग परसेंटेज आपको दिख रहा है, ये अभी पूरा रिफाइन होकर आने दीजिए, और ये कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग परसेंटेज करहल में भी कराह की स्थिति पैदा कर दे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उस इलाके में हैं अगर आप जहां तीसरे चरण में आज मतदान हुए हैं, तो आप वहां की ज्यादा से ज्यादा सूचना भेजिए, ताकि जब हम लोग कल कार्यक्रम करें सीटों को लेकर कि कितनी सीटें भाजपा पा सकती है, तो उस पर हम लोग एक एक्यूरेट आंकड़े पर पहुंच सकें।